हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई मूवी आवर फर्स्ट 17। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी शाय फीमेल लीड ऑन यू से, जिसे पियानो बजाना बहुत पसंद है और कभी वो अपना म्यूजिक करियर बनाना चाहती थी। ये ऑन यू के न्यू हाई स्कूल का फर्स्ट डे होता है, इसलिए वो अपने बस का वेट करते हुए अपने फेवरेट यूट्यूबर ये सॉक का यूट्यूब वीडियो देख रही होती है और वो उसकी बहुत बड़ी फैन होती है। और तभी कोई उसके शोल्डर पे टैप करता है और जब वो ऊपर मुड़ के देखती है तो ये उसी का फेवरेट यूट्यूबर ये सॉक होता है और वो बहुत हैरान हो जाती है। वो अपने फ़ोन में देखती है और फिर ये सॉक की तरफ देखती है। उसे यकीन ही नहीं होता ये सपना है सच है। दोनों ही एक ही हाई स्कूल में जा रहे होते हैं, इसलिए दोनों की बस मिस हो जाती है। और आगे हम देखते हैं ऑन यू अपने क्लास के सामने अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है। ये सब उसी क्लास का प्रेसिडेंट होता है और वो उसे कहता है कि उसे कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो उसे पूछ सकती है। और जब वो अपने सीट में जा रही होती है तभी वो सियोंग जो क्लास की बुली है उसका सामान गिरा देती है और वो उसे अपोलोजाइज करती है, पर सियोंग उसका मजाक उड़ाती है और उसे देख के चलने को कहती है। पर तभी ये सॉक उसकी हेल्प करता है और बाद में जब वो रिसेस टाइम में अपने क्लास से बाहर जा रहा होता है तभी उसकी मुलाकात होती है अपने सीनियर से जिसका नाम होता है ये चन और ये सॉक की कुछ खास नहीं जमती। और यहाँ हमें पता चलता है ये चन और ऑनवू बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और वो दोनों कुछ बात करते हैं। वो बाद में मिलती है हायुन और सोमंग से जो म्यूजिक क्लब की मेंबर्स होती है और वो उनके साथ अपने स्नैक्स बांटती है और वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे होते हैं। लंच ब्रेक में वो अकेले ही घूमने का डिसाइड करती है और वो घूमते घूमते एक रूम में पहुंचती है जहाँ बहुत बड़ा पियानो रखा होता है और वो उसे बजाने लगती है बहुत प्यारे तरीके से। और पीछे से ही सियोंग, हायुन और सोमंग उसे देख लेते हैं और बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं उसके टैलेंट से। और ही सियोंग बताता है कि हायुन और सोमंग उसके वीडियोस रिकॉर्डेड एडिट करते हैं और उसे भी म्यूजिक क्लब ज्वाइन करने के लिए इंसिस्ट करते हैं, बट वो उसे मना कर देती है ये कहकर कि वो इतनी टैलेंटेड नहीं है। रात में ये चन ऑन यू के क्लास उससे मिलने जाता है और ऑन यू उसे बताती है कि उसे भी म्यूजिक क्लब ज्वाइन करना है, बट उसको ये नहीं पता कि वो इतनी टैलेंटेड है या नहीं। हम देखते हैं कि ही सियोंग, हायुन और सोमंग मिलकर ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें अपने यूट्यूब वीडियोस के व्यूज बढ़ाने के लिए ऑन यू को अपने यूट्यूब वीडियोस में लाना चाहिए और ऑन यू को अपने यूट्यूब वीडियोस में लाने के लिए उन्हें ये चन से हेल्प मांगनी चाहिए क्योंकि वो लोग बहुत क्लोज हैं। ये सिर्फ ये चन से बात करता है तो ये चन कहता है कि वो भी ऑन यू के साथ म्यूजिक क्लब ज्वाइन करेगा। बाद में हम देखते हैं कि ऑन यू अपने पुराने म्यूजिक नोट देख रही होती है, तभी उसकी मॉम उसके रूम में आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी मॉम उसके म्यूजिक करियर के खिलाफ होती है और उसका हमेशा कंपैरिजन उसके ओल्ड ब्रदर के साथ करती रहती है और इसी वजह से ओनिया म्यूजिक क्लब ज्वाइन करना नहीं चाहती। अगले दिन हम देखते हैं कि सियोंग और उसकी एक बुली फ्रेंड मिलकर उसे बुली कर रहे होते हैं और ओनियो को कह रहे होते हैं कि वो म्यूजिक क्लब से दूर रहे। तभी हायुन और सोमंग आके उसे बचाते और उन दोनों पुलिस की बेइज्जती करके वहाँ से चले जाते हैं। रूफ टॉप में जाके कुछ बातें करने के बाद ओनियो उस क्लब में ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। सोयंग और उसकी बुली फ्रेंड डिसाइड करते हैं सोमंग को सबक सिखाने का, उनके साथ ऐसा बिहेव करने के लिए। हमें पता चलता है कि ये सॉक जो सोशल मीडिया पे इतना फेमस है वो रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा काइंड है और उसकी काइंडनेस का लोग फ़ायदा उठाते हैं। शाम को घर जाते वक्त उसके क्लासमेट उसे फ़ोन करके कहते हैं कि वो अकेले ही ग्रुप प्रोजेक्ट कर ले क्योंकि वो बहुत बिजी है और ये सॉक मान जाता है और वो सुनता है कि उसके दोस्त उसको इडियट कह के हंस रहे होते हैं, बट वो कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन यूसुक और ऑनयू क्लास में अकेले बैठे होते हैं, तभी यूसुक बताता है कि वो अकेले ही ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहा है। ऑनयू ये सुनकर उसकी बहुत तारीफ करती है और उसे बहुत मोटिवेट करती है। ऑनयू की इतनी प्यारी बातें सुनकर यूसुक बहुत इम्प्रेस हो जाता है और बहुत खुश हो जाता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि स्कूल के बाद वो सब लाइव जाते हैं और अपने ग्रुप के न्यू मेंबर्स से सबको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि सोमंग के बारे में सभी लोग बहुत बुरी बातें कर रहे होते हैं और एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा होता है जिसमें सोमंग अपने मिडिल स्कूल टाइम में खाना चोरी कर रही होती है एक रेस्टोरेंट से और ये वीडियो वायरल किया होता है उन बुलीज ने। उसके फ्रेंड्स वो वीडियो डिलीट कर देते हैं और सारे बुरे कमेंट डिलीट कर देते हैं। बाद में जब वो लोग उसे ढूंढते हैं तो सोमंग उन्हें रोप टॉप में मिल जाती है, बट वो वहाँ से बहुत गुस्सा करके चली जाती है। और बाद में जब वो रास्ते में वो ये सोचते हुए जा रही होती है, जब वो खाना चुरा रही थी अपनी दादी के लिए, तब हायुन ने उसे देख लिया था और उसे बिना जज किए उसने बोला था कि वो सॉस ले जाना ना भूले। और जब वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि हायुन और ओनिया उसके घर के बाहर बैठे हैं और पाइनएप्पल खा रहे हैं। बाद में वो लोग हग करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है।
अगले दिन से ऑनयू और यूसुक साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं और यूसुक को पता चलता है कि ऑनयू को अपने खुद के म्यूज़िक बनाने का भी बहुत शौक है। ऑनयू की मॉम को जब पता चलता है कि ऑनयू म्यूज़िक क्लब ज्वाइन कर चुकी है तो वो बहुत गुस्सा करती है और वो बहुत दुखी होती है। ऑनयू को बहुत सुना के वहाँ से चली जाती है। ऑनयू रोते हुए येचन को कॉल करती है। येचन से बात करने के बाद ऑनयू का मूड अच्छा हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो लोग लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। ऑनयू और येचन बहुत हंस के बात कर रहे होते हैं। ये सब को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सब जेलसी फील करता है और ऑनयू को मैसेज करके बोलता है कि वो उसके साथ बाहर पढ़ने चलेगी, तो ऑनयू भी मान जाती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। बाद में हम देखते हैं कि वो सब मिलके लंच कर रहे होते हैं। तभी ये सब ऑनयू को कहता है कि वो उसके लिए एक सॉन्ग लिखे, बट ऑनयू ये कह के मना कर देती है कि वो ये नहीं कर सकती। बट सबके कहने पर वो ये कह देती है कि वो एक दिन ये ज़रूर करेगी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि येचन और येसुक कभी दोस्त हुआ करते थे और म्यूजिक वीडियोस बना के अपलोड किया करते थे, बट ऑडियंस हमेशा येसुक की तारीफ और येचन को इग्नोर कर दिया करते थे। और एक बार येसुक और येचन एक बड़ी म्यूजिक कंपनी में ऑडिशन देते हैं जिसमें येसुक सिलेक्ट हो जाता है, बट येचन नहीं हो पाता और येसुक येचन को ये बात नहीं बताता और खुद जाके कंपनी ज्वाइन कर लेता है। बट जब येचन को ये बात पता चलती है तो उन दोनों की दोस्ती खत्म हो जाती है। और प्रेजेंट में येचन येसुक को बोलता है कि वो ऑनयू से दूर रहे, जैसे उसने उसे छोड़ दिया वैसे ही वो ऑनयू को भी छोड़ देगा। बट येसुक बताता है कि उसने कभी वो कंपनी ज्वाइन किया ही नहीं था, क्योंकि वो अकेले उस कंपनी में ज्वाइन करना ही नहीं चाहता था बिना येचन के। और बाद में वो दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग के वापस फ्रेंड बन जाते हैं और दरवाज़ा बंद होने के कारण वो दोनों वहीं सो जाते हैं और टाइम के साथ वो सब बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। बट एक दिन हायुन को पता चलता है कि सोमंग और ऑनयू उसके बिना ही घूम रहे हैं और उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है। बट बाद में जब वो उनसे पूछती है तो वो दोनों बताते हैं कि वो दोनों अचानक से मिले थे और ये सब सुन के उसका दिल बहुत टूट जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो दोनों अचानक नहीं मिले थे और वो गुस्सा होकर चली जाती है। बट बाद में जब वो पार्क में अकेली बैठी होती है तभी सोमंग जाके उससे बात करती है और हायुन उसको बताती है कि उसे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा। तभी पीछे से ओयुन, हर्षयोग और येचन बाहर आते हैं उसका केक लेके, क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है और वो लोग बहुत खुश होते हैं और उनकी फ्रेंडशिप और ज़्यादा गहरी हो जाती है। बाद में वो लोग जब घर जा रहे होते हैं तब ऑनयू बताती है कि उसका येसुक के साथ कुछ काम है और उसे वो लेके पार्क में बैठ जाती है और उसे अपना कंपोज किया वाला गाना सुनाती है, बट वो अभी अनकम्प्लीट होता है इसलिए वो उसे सीक्रेट रखने को बोलती है। और जब अगले दिन वो बात कर रहा होता है उस गाने के बारे में तो ऑनयू उसे रोक देती है और ये सब देख के येचन जेलस होता है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब देख के। बाद में हम देखते हैं कि सीयोंग और ऑनयू के बीच में झगड़ा हो रहा होता है म्यूजिक रूम की कीज के ऊपर। हायुन आके ऑनयू की साइड लेती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सीयोंग जाके ऑनयू की नोटबुक छेड़ने लगती है और उसे वहाँ पर एक पिक मिलती है जिसे देख के वो बहुत जल जाती है। हम वहीं देखते हैं कि ऑनयू और येचन बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी येचन को पता चलता है ऑनयू एक सॉन्ग लिख रही है येसुक के लिए और बाद में जब ऑनयू जाके अपना नोटबुक ढूंढने लगती है तो उसे वहाँ पर अपना नोटबुक नहीं मिलता और वो बहुत परेशान हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि ऑनयू और येसुक मिलके न्यू सॉन्ग पर काम कर रहे होते हैं, पर फिर भी ऑनयू बहुत सैड होती है क्योंकि उसका नोटबुक गायब हो गया होता है। और जब वो अपने दोस्तों को ये बात बताती है तो वो उसके दोस्त उसका मूड ठीक करने के लिए बहुत सारे पिक्स लेते हैं और उसी शाम ऑनयू, येसुक और येचन मिलके अपने न्यू सॉन्ग के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तभी येसुक नोटिस करता है कि ऑनयू और येचन बहुत क्लोज है और शायद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और यही सोच के वो अगले दिन से ऑनयू को इग्नोर करने लगता है और इसी कारण ऑनयू बहुत सैड रहने लगती है क्योंकि वो येसुक को पसंद करती है। और ये बात येचन नोटिस कर लेता है और वो बाद में जब येसुक और येचन बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं तभी येसुक को बताता है कि ऑनयू को वो उस तरीके से पसंद नहीं करता, वो सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो वहाँ से चला जाता है। येसुक ये सुन के बहुत खुश होता है और ऑनयू को कॉल करके अगले दिन मिलने को बुलाता है और वो दोनों अपना म्यूजिक कंप्लीट करते हैं। लास्ट सीन में वो लोग खुशी खुशी सबके सामने गाना गा रहे होते हैं।